हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 15 अगस्त यानी कि हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने इस वर्ष 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ये हमारे देश का काफी बड़ा पर्व होता है और हम सभी को बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाना भी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसका एक सेकंड वीडियो होगा, पार्ट इसका सेकंड होगा और इसमें हम बात करेंगे नर्मदा नदी पर स्थित कुछ प्रमुख जो परियोजनाएं चल रही है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं नर्मदा घाटी विकास परियोजना। नर्मदा घाटी विकास परियोजना, आखिर इस शब्द से आशय क्या है? तो नर्मदा नदी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो ये जो नदी है न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि यह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तो ऐसी कुछ नदियां जो कि एक से अधिक राज्यों से प्रवाहित होती है, उनके जो जल है, जल का बंटवारा भी सुनिश्चित किया जाता है कि जल का उचित बंटवारा हो। इन राज्यों के बीच जल का उचित बंटवारा किया जाए ताकि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अंतर्राज्यीय जल विवाद प्राधिकरण, इसका गठन किया गया 1956 में। अंतर्राज्यीय जल विवाद प्राधिकरण, अंतर्राज्यीय का मतलब दोस्तों राज्यों के बीच, एक से अधिक राज्यों के लिए। इसका गठन किया गया 1956 में, जो कि आप ईयर आसानी से याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश का गठन भी हुआ था 1 नवंबर 1956 को और इस प्राधिकरण की अध्यक्षता किए थे न्यायाधीश वी रामास्वामी ने, इनकी अध्यक्षता किया था। ओके, तो इस प्रकार नर्मदा नदी के जल विवाद के लिए एक नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण का गठन किया गया 6 अक्टूबर 1969 में। ओके, 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? नर्मदा नदी के जल विवाद को सुलझाना और जल का उचित बंटवारा करना। और इस जो प्राधिकरण है, ये इन्होंने अपना जो 1979 में अपना निर्णय दिया और निर्णय के आधार पर जो नर्मदा नदी के जल का किस प्रकार से बंटवारा किया जाए और इसके नर्मदा नदी के जल पर जो भी जो परियोजना चलाई जाएगी उस पर जो भी जैसे सिंचाई की परियोजना होगी, कुछ बिजली से संबंधित परियोजना होगी, उसका जो उचित बंटवारा किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में इन्होंने अपना निर्णय दिया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण का गठन कब किया गया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, अपना डिसीजन कब सुनाया। और ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे, अंतर्राज्यीय जल विवाद प्राधिकरण, इसका गठन कब किया गया। ये ऑल इंडिया जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फैक्ट। तो इस प्रकार से नदियों के जल को नदियों से संबंधित जल के विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद प्राधिकरण का गठन किया गया और उसमें से एक है नर्मदा नदी। आगे हाँ, नर्मदा नदी, जैसे कि हमने नदियों के टॉपिक में पढ़ा था, नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है अमरकंटक से होता है और यहाँ से लेकर इसका जो समापन होता है अरब सागर में होता है, जो कि गुजरात में के भड़ोत के पास ये मिल जाती है अरब सागर में। तो इसके उद्गम से लेकर प्रवाह के बीच में जो भी स्थान आते हैं, जो भी जिले आते हैं, उनके बीच में बहुत सी परियोजना चलाई गई है, जिनमें से प्रमुख परियोजना है नर्मदा नदी की बरगी परियोजना, जिसे रानी अवंतीबाई सागर परियोजना भी कहा जाता है, तवा परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, ओके, जोवट परियोजना, मान परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। इन सभी परियोजनाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इनमें से अभी हम डिस्कस करेंगे सरदार सरोवर परियोजना के बारे में। सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात में स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। ये गुजरात की एक परियोजना है, चूंकि ये नर्मदा नदी से संबंधित परियोजना है इसलिए हमें इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो सरदार सरोवर परियोजना का आखिर जो है नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर, जो कि भड़ोच के पास केवड़िया नामक स्थान है, वहां पर स्थित है। और इसकी जो कल्पना है, इसके बारे में सबसे पहला विचार जो दिया वो दिया 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है,
इन्होंने इसकी परिकल्पना किया 1946 में। और इसका जो है उद्घाटन जो किया, इसकी जो नींव रखी, 5 अप्रैल 1961 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना की नींव रखा। आधारशिला रखी 5 अप्रैल 1961 को। और इस पर जो परियोजना पे जो काम प्रारंभ हुआ, वर्क प्रारंभ हुआ है 1970 से वर्क प्रारंभ हुआ। तो बीच का ये जो गैप है 1961 से 1970 के बीच, ये जो गैप है, इसका कारण है कि इसके जब इस परियोजना के बारे में पता चला लोगों को तो काफी ज्यादा आंदोलन भी हुए। क्यों आंदोलन हुए? क्योंकि जब ये बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं तो एक काफी विशाल भूभाग की आवश्यकता होती है, और इसकी ऊंचाई को लेकर भी काफी विवाद हुए, और भी इसके कुछ नुकसान होते हैं, जैसे पर्यावरण से संबंधित नुकसान होते हैं। काफी सारे गांवों को विस्थापित करना पड़ता है, वहां की पॉपुलेशन को हटना पड़ता है, पर्यावरण के वनों की कटाई होती है। इसके कारण कुछ नुकसान होने के कारण इसे काफी ज्यादा आंदोलन भी किए गए। और नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता रही है मेघा पाटकर जी, जो कि एक पर्यावरणविद है। इन्होंने काफी अनशन किए, आंदोलन भी किया, अनशन किया। उनका कारण ये था कि इनकी यही डिमांड थी कि इस पर जो बांध बनाया जा रहा है सरदार सरोवर परियोजना, इसका इन्होंने विरोध किया, क्योंकि इसकी जो नुकसान है कि पर्यावरण को जो नुकसान होंगे, गांव विस्थापित होंगे, लोगों का जनजीवन प्रभावित होगा, इसी को उन्होंने रोकने के लिए इसका विरोध किया। हालांकि कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे इस पर बांध बनने से जो बिजली बनेगी, सिंचाई का साधन बन पाएगा। तो इसके फायदे भी हैं तो नुकसान भी है दोस्तों। तो उनका भी कहना एक तरीके से सही था, मेघा पाटकर जी का, पर्यावरण की दृष्टि से और लोगों का जो जनजीवन प्रभावित होता है उसकी दृष्टि से। तो बीच बीच में ऐसे आंदोलन हुए, तो 1961 से 70 के बीच में विभिन्न आंदोलन हुए। इसके कारण इसको गति नहीं मिल पाई, इसके कार्य को गति नहीं मिल पाई। किंतु 1970 में इसका जो है इस पर कार्य प्रारंभ हो गया। इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है अभी रिसेंटली 17 अप्रैल 2017 को भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, 17 अप्रैल 2017 को। और ये इस जो है बांध जो है सरदार सरोवर बांध की जो ऊंचाई है 138 मीटर है। यदि इसको नींव को शामिल कर लिया जाए तो उसके बाद इसकी ऊंचाई हो जाती है 163 मीटर हो जाती है, नींव को यदि शामिल कर लिया जाए तो। और एक काफी बड़ा एक बांध है, भारत का सबसे बड़ा वर्तमान में बांध है ये। भारत का सबसे बड़ा बांध है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। पहला डैम कौन सा है दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम कौन सा हुआ, तो इसका नाम है ग्रैंड कैनियन डैम है। उसके बाद इसी का नंबर है सरदार सरोवर बांध का। भारत का सबसे बड़ा बांध जो है आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। किंतु भारत का सबसे लंबा बांध यदि पूछा जाता है तो वो है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर स्थित है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछ लिया जाता है तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी डैम। क्या नाम दोस्तों? टिहरी डैम। वही भागीरथी और भिलंगा नदी पर स्थित है टिहरी डैम। तो आपसे यदि ऊंचा बांध पूछा जाता है तो टिहरी डैम हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध पूछा जाता है तो सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाता है तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो कि महानदी पर स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछा जाता है, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध, जो कि सतलुज नदी पर स्थित है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना दोस्तों, काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में सरदार सरोवर परियोजना के बारे में डिस्कस किया और नर्मदा नदी से संबंधित ये जो फैक्ट्स है उनके बारे में भी डिस्कस किया। आगे की जो परियोजना है नर्मदा नदी पर जो स्थित है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको आज का पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आता है तो इसे दोस्तों लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद।